राहुल मिश्रा जी न्यूज संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास कुछ बड़ी खबर है पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, कल जो समारोह होना है शपथ ग्रहण का? नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, मैं पहले आपको बता दूं कि अभी क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम और जिस तरीके का नाम की जब घोषणा हुई, और आपने दिखा दूं आपको कि पूरे तरीके से यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात चारों तरफ कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ी यहां पर लगाई गई है, किसी भी तरीके की कोई भी इंसिडेंट ना हो। और आपको दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक दिखाएं कि आप चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज। राहुल, वहां पर क्या इंसिडेंट होने की आशंका थी? वहां तो केवल विधायक मौजूद थे, विधायक दल की बैठक थी, तो ये इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब क्या है? क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। जिस तरीके से अंदर घुस गए थे सारे के सारे। राहुल, जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेते हैं। ओपी शर्मा जी उनके साथ मौजूद है। रविंद्र, देखिए शोभना, ये ओपी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा काफी मतलब चौथी बार विधायक बने, और आम आदमी पार्टी की लहर में भी जो विधायक रहे वो ओपी शर्मा रहे। चौथी बार विधायक बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ गए। थोड़ी निराशा हुई आपको? कोई निराशा नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के द्वारा और सभी जितने भी विधायक दल हैं उनके द्वारा जो चयन किया गया बहुत प्रशंसनीय है। और मोदी जी का जो कहना है, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा गुप्ता के साथ पूरा विधायक दल मिलकर दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाए। ओपी जी, ये कहा जा रहा है कि बहुत से समीकरण हो रहे हैं। आप ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं, समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज से ओपी शर्मा अगर मंत्री बनते तो यूपी में बहुत प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको मंत्री बनाना चाहिए? हर आदमी का अपना अपना एंगल है, लेकिन अल्टीमेटली आप इस एंगल से सहमत हैं? अल्टीमेटली एंगल वो चलता है जो पार्टी एंगल तय करती है। ओपी भाई, आप तो पुराने हैं, अरुण जेटली जी के समय से हैं, इतने लहर में भी आप जीतते रहे और बीजेपी की लहर में भी जीत रहे हैं। अरे पार्टी हमारी माँ है, 5-5 बार हमको टिकट दिया है मिलने का, और हमें क्या चाहिए? मंत्री पद चाहिए। मिलेगा देखेंगे, नहीं मिलेगा देखेंगे। आपके समर्थकों को तो आपके मंत्री देख रहे हैं। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं कि पार्टी इस पर सोचे? जो पार्टी चाहेगी सो करेंगे। यानी कल आप शपथ ले सकते हैं? देखेंगे। आपकी बात ओपी शर्मा से पुराने संबंध है बीजेपी के, और इसलिए ओपी शर्मा चौथी बार जीते। देखिए ये वही रविंद्र, मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सुरक्षा बलों, राहुल का मैं रुख कर लेती हूँ, रविंद्र आऊंगी आपके पास। राहुल, ये इतने ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों का औचित्य मुझे कम से कम नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो सब जीते हुए विधायक है, और ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, क्या इसके मायने निकाले जाए, कैसे समझे इसको? नहीं, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि व्यवस्था को बनाना, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कार्यकर्ता घुस गए, पीसी हॉल में पूरा घुस गए थे, और जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली थी, एक बैरिकेड वहां पे बनाया गया था। मैं दिखा भी दूं, क्योंकि टुकड़ी पूरी की पूरी लगाई गई है पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की। और यहाँ क्योंकि उस बैरिकेड को तोड़ते हुए सभी के सभी पीसी हॉल में घुस गए थे, उस पूरे व्यवस्था को बनाने के लिए ये पूरा रोड, अभी आपको दिखा दूं मैं कि इस रोड पे पूरे चारों तरफ आपको जवान ही अभी इस समय दिखाई देंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान दिखाई देंगे। यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ यहाँ पर जिस तरीके से पहुंची थी, जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, उत्साहित कार्यकर्ता थे, उत्साहित थे, लेकिन कई ज्यादा कहा जाए तो अति उत्साहित कार्यकर्ता यहाँ पर हो गए थे। और यही कारण है कि पीसी हॉल में सीधे घुस गए, उसके बाद तोड़ते हुए अंदर में बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। राहुल, ये अति उत्साह था या किसी तरीके की नाराजगी थी? के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर नहीं, देखिए किसी तरीके की कोई नाराजगी न हो और किसी तरीके का कोई उपद्रव न हो। यह भी होता है कि जब नाम की घोषणा होती है, तमाम अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग पसंद होती है। इन सभी चीजों को रोकूंगी राहुल।